चतुर्थम अध्याय के तृतीय खंड का 12वां मंत्र। तो यहाँ पर परमात्मा ने विचार किया था कि मेरे बिना यदि मैं शरीर में भीतर प्रवेश न करूं और मेरे प्रवेश किए बिना ही ये इंद्रिय आदि के तो विचार करने लगे, तो व्यवहार करने लगेंगी तो अरे फिर मेरा क्या अस्तित्व रहेगा, मेरी पहचान कैसे होगी। और दूसरी बात यह है कि मैं प्रवेश नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। जैसे राजा के प्रवेश न करने पर नगर में तो उसकी बाकी जो प्रजा सेना आदि है नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, अथवा घर के स्वामी का घर में गृह में प्रवेश न करने पर वह जो गृह है कुछ सालों बाद नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे बिना भी ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। अथवा मैं इसमें प्रवेश करने के पश्चात अरे कुछ भोग न करूं, तो भोग न करूं तो फिर इंद्रिय भोग करें, तो इंद्रिय भोग करेंगे तो फिर उनका भी भोग चेतन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंद्रिय जड़ है तो जड़ होने के कारण वह हमेशा संघात दूसरे के लिए होता है। तो किसके लिए, वो मेरे लिए ही है। इस प्रकार से विचार करके उसने परमात्मा ने मूर्धा को फोड़ करके प्रवेश किया। उसने फिर विचार किया था कि किस मार्ग से प्रवेश करूं, क्योंकि दो मार्ग हैं, एक पैर का अग्रभाग एक मूर्धा है। तो पैर के अग्रभाग से प्राण प्रवेश किया है, इसलिए वो भ्रष्ट का मार्ग है। तो भ्रष्ट के मार्ग से जाऊंगा तो भ्रष्ट जैसा हो जाऊंगा, इसलिए मैं अलग मार्ग से जाऊंगा, इसलिए स्वामी बना रहूंगा। तो इसलिए परमात्मा ने ऐसा विचार करके तो मूर्धा को फोड़ करके, सीमा ने मूर्धा को फोड़ करके इस मार्ग से यानी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम, मूर्धा मार्ग से सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उसने प्रवेश किया। कहते इसमें उसने यहाँ पर फोड़ा था, इसलिए उसका नाम विधारण किया था, इसी हेतु उसका नाम विपरीत पड़ गया। ये ही क्योंकि इस मार्ग से व्यक्ति जो जाता है, इस मार्ग से गमन करता है, तो इस मार्ग के माध्यम से व्यक्ति आनंदित होता है। ये मार्ग आनंद को देने वाला है, इसी आनंद वाला है। उस परमात्मा जो मूर्धा से प्रवेश किया परमात्मा रूप जीवात्मा, उसके तीन स्थान है रहने के। एक क्रीड़ा स्थान है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था। इस प्रकार से तीन अवस्था में रह करके, तीन घरों में रह करके विहार करता है। जब जागृत एक कमरे में रहकर विहार करता, वहां थक जाते दूसरे कमरे में चला जाता है, और दूसरे कमरे में थक गया विहार करते करते तो तीसरे कमरे में चला जाता है ना। कभी बाजार में जाता है, कभी घर में रहता है, कभी अरे नदी आदि किनारे चला जाता है। तो तीन उसके घर हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर वर्णन कहते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। जैसे एवं इच्छित्वा नः तावत् मद भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थः अधिकृतस्य प्रवेश मार्गेण प्रपदाभ्याम अधः प्रपद्ये। कहते हैं एवं इस प्रकार से विचार करके कि मैं यदि प्रवेश नहीं करूंगा तो मेरे प्रवेश न करने पर इनकी स्थिति नहीं बन सकती, इनकी प्राणों की। क्योंकि कठोपनिषद में आया है, अरे न प्राणन जीवती न अपान जीवती, तो इत्रेण एव जीवंती, है ना। न प्राणन जीवंती कस्य थे, न इत्रेण न अपान जीवती कस्य थे, इत्रेण एव तु जीवंती। ऐसा वर्णन आया कठोपनिषद में। न प्राण के द्वारा जीवित होता है व्यक्ति, न अपान के द्वारा, तो इतर के द्वारा चेतन आत्मा के द्वारा ही जीवित रहता है। इसी हेतु से परमात्मा ने जब प्रवेश किया कि मेरे बिना ये रह ही नहीं सकती, इस हेतु से उसने प्रवेश कर लिया। तो यहाँ पर कहते हैं तो ऐसा भेद करके ईक्षण करके ना तावत मद भृत्य, मेरा जो भृत्य है प्राण, कहते हैं मम सर्वार्थ अधिकृतस्य, मैंने उसको छूट दे दी है। आज्ञाकारी है ना, आज्ञाकारी को छूट दे दी जाती है। जैसे राजा अपने युवराज को सर्व छूट दे देता है, तो उस प्रकार से शासन करने लगता है। उसी प्रकार से सभी अर्थों में अधिकृत है। ऐसे मेरे प्राण रूप भृत्य का प्रवेश मार्ग है, वो प्रवेश मार्ग के प्रपदाभ्याम, दोनों पैरों के द्वारा, अधा नीचे से प्रपद्य, नीचे से उसने प्रवेश किया था कि वहां से मैं नहीं प्रवेश करूंगा। ना का अन्वय न प्रपत्ति के साथ हो जाएगा कि प्रपदाभ्याम, दोनों पैरों से, तो दोनों पैरों की जो अधर नीचे से न प्रपत्ति, क्योंकि उसका वो प्रवेश कैसा है, मेरे भृत्य का प्रवेश है कि
नौकर के मार्ग से नहीं जाना चाहता, ईश्वर है कि नहीं। कहीं किले में एक ही दरवाजा होगा तो नौकर के मार्ग से नहीं जाएगा, किसके मार्ग से जाएगा। कहते इसने दो मार्ग बना कर रखे हैं पहले से। तो यहाँ पर कहते हैं तो किस मार्ग से गया, तो कहते हैं यहाँ पर किम तरी, तो फिर क्या है, जब भ्रष्ट के मार्ग से नहीं जाएगा वो, है ना, भ्रष्ट के मार्ग से जाने से क्या उसको क्या हो रहा है, अरे हानि सी हो रही, मतलब ऐसे शर्मिंदा हो रही है। तो फिर यहाँ पर टीकाकार कहते हैं भ्रष्ट के मार्ग से स्वामी का प्रवेश उचित नहीं है, इस प्रकार से इस मार्ग के द्वारा प्रवेश का निषेधवान, तो उसके मार्ग से नहीं जाऊंगा। तो कहते किस इस पिंड में प्रवेश करेगा तो किस में प्रवेश किस मार्ग से जाएगा, तो इस मार्ग से जाऊंगा। किम तरी, अरे पारिशेष्यात, पारिशेष न्याय से कहते पारिशेष किसके बोलते हैं, एक न्याय है पारिशेष न्याय। दो मार्ग थे, कहते कौन कौन से दो मार्ग है, एक पैर वाला, पैर के अग्रभाग वाला अंगूठे वाला पदाग्र, और दूसरा मार्ग मूर्धा है। तो दो मार्ग हैं प्रवेश के। जैसे एक न्याय आता है पारिशेष न्याय, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात दृश्यमाणे है संप्रत्यय परिशेषा। प्रसक्त प्रतिषेध, जो प्रसक्त था उसको निषेध कर दिया, पैर का मार्ग है। अन्यत्र अप्रसंगात, असंगात, अन्यत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। कहते हैं प्रसक्त विद्यमान जो दो मार्ग थे, तो एक मूर्धा मार्ग है, एक पैर का मार्ग। तो प्रसक्त जो मूर्धा है पैर का मार्ग को निषेध कर दिया, और अन्य दूसरा कोई तीसरा मार्ग है नहीं है, अन्यत्र अप्रसंगात, तीसरा मार्ग न होने कारण तो शिष्य माने जो मूर्धा मार्ग है, तो मूर्धा मार्ग में ही जीव और ईश्वर प्रवेश कर जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात शिष्य माने संप्रत्यय परिस्थिता, तो शेष का रहा उसी में ज्ञान हो जाता है। जैसे किसी की वस्तु गिर गई तो पूछा कि ये किसकी वस्तु गिरी है, किसकी वस्तु है। बाजार रेलवे स्टेशन पे रख दिया किसी ने, तो बम के मारे कोई बम रखा होगा, इस हेतु से किसी नहीं बोला कि मेरा है, नहीं तो रुपया मालूम पड़ जाए तो क्या है, सब कहते हैं मेरे 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 हैं। कहीं किसी को अंदाज लगे कि बम है तो कोई नहीं बोलेगा। तो कहते हैं जो जिसकी वस्तु है उससे पूछा, सबसे पूछा किसकी है, किसकी, सबने निषेध कर दिया। लास्ट में बचा तो उसका एक का शेष रहता है। उसी प्रकार से दो मार्गों में से पहला मार्ग निषेध कर दिया, तीसरा मार्ग था नहीं, तो जो दूसरा मार्ग मूर्धा मार्ग है उसी के द्वारा वह प्रवेश कर गया। कहते अस्य शब्द यहाँ पिंडस्य, इस पिंड में मूर्धा, इस पिंड के मूर्धा अस्य पिंडस्य मूर्धानां विधार्य प्रपद्येयम् इति लोक इव इच्छितकारी सहस्रष्टा ईश्वरः एतमेर्मूर्धसीमानं केश विभाग अवसानं विधार्य क्षेत्रं कृत्वा एतया द्वारा मार्गेण युग कार्यकरण संघात प्रति प्रापद्यता प्रविवेश। कहते अस्य पिंड के कार्यकरण संघात वाला पिंड का मूर्धानम, मूर्धा में को मूर्धा को विलीन करके प्रपद्ये हम, मैं प्रवेश कर जाऊं। इस प्रकार से आत्मा के लिए प्रवेश कर, जैसे उदाहरण दिया जाता है लोक में, जैसे लोक के ई वीक्षित कार्य शिक्षण करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ ईश्वर है। जैसे लोक का जो राजा है इस मार्ग से जाऊंगा, इस मार्ग से मैं जाऊंगा। जैसे लोक का ईक्षणकारी व्यक्ति जो राजा आदि होता है वो इस मार्ग से ईक्षण करके जाता है, प्रवेश करता है। उसी प्रकार से है ये भी ईश्वर भी इस पिंड की मूर्धा को विदीर्ण करके, मूर्धा किसको बोलते हैं, सीमानम, मूर्धा सीमानम। यहाँ पर सीमानम आया, सीमानम के केस से विभाग अवसाना, केस के विभाग का जो अवसान होता है, तो अवसान कहाँ होता है, यहीं पर होता है, लास्ट में अवसान समाप्ति। तो केसों के विभाग का अवसान जहाँ पर होता है वहाँ पर उसको मूर्धा बोलते हैं। मुख में मूर्धा तो गड्ढे को बोलते हैं, और उसके बाद बाहर का मूर्धा यहाँ तक कहलाता है। ऐसे शीर्ष केस के विभाग को अवसान जहाँ पर होता है, ऐसे वहाँ पर उस क्षेत्र उस स्थान पर विदार्य क्षेत्रम छेद करके
एकया द्वारा मार्ग, इस मार्ग के द्वारा इमम यह कार्यकर संघात में, जो सामने दिख रहा है कार्यकर संघात जो पिंड दिख रहा है उसमें परापद्यते प्रविवेश, ईश्वर प्रवेश कर गया। इस प्रकार शिक्षण करके मुद्दा को विलीन करके ऐसा निश्चय करके मैं इस संघात में प्रवेश करूं, इस प्रकार से इसका वाक्य का अर्थ हुआ। अब आगे कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं सा इयम ही प्रसिद्ध द्वार, कहते हैं सा, कहते हैं ये प्रसिद्ध द्वार है। संयम ही के लोक में प्रसिद्ध द्वार, द्वार तो न होते हैं, कुछ टीकाकार कहते हैं नव वही पुरुषो प्राण, कहते हैं पुरुष के नव वही पुरुषो प्राण सप्त वही शिष्या प्राण द्वहा दौ अवांचौ नव द्वारे पुरे इत्यादिषु द्वार नवकम प्रसिद्धम नातु मूर्धनि द्वारांतरम इत्याशंक्य। पूर्व पक्षी कह रहा है कि 9 द्वार होते हैं शरीर में, कहते ये 9 द्वार वाला पुरुष है, 7 ऊपर के होते हैं 3 नीचे के होते हैं, ऐसे इसमें पूरे पिंड में 9 द्वार होते हैं। ये 10वां द्वार कहाँ से आ गए? मूर्धा वाला, मूर्धा वाला उन प्रसिद्धि नहीं है लोक में, है ना, लोक में प्रसिद्ध नहीं है, बस ये यही दिख रहे हैं 7 ऊपर के, कहते 2 नाक 2 कान 4 हो गए, 2 नेत्र हो गए, 2 नाक हो गए 4 हो गए, 2 कान हो गए 6 हो गए, 1 मुख हो गया 7 हो गया। ये ऊपर के इसको 7 शीर्षण बोलते हैं, 7 ऊपर के चित्र हो गए, नाभि 8 हो गई, नीचे के 2 द्वार है 9 हो गए, ये 9 दरवाजे वाला एक पुर है, नाभि का है ना, नहीं 9 पुर वाला प्रसिद्ध है, जो पैर का अग्रभाग को अभी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं है। हाँ तो 7 9 हो रहे हैं ना, देखो 2 नाक हो गए, 2 नाक 2 कान 4 2 अरे अरे नेत्र है जी, कान हो गए 6 हो गए, 1 मुख 7 हो गया, और 7 8 7 2 4 6 7 हैं, कितने 9 हो रहे हैं? अच्छा 10 हो रहा है, तो 9 पूरे, अच्छा दोनों को एक करके बोल दिया, नाभि को नीचे के 2 कर नाभि छोड़ दिया, एक एक कर दिया, एक ने कहते 2 गवान 2 ऐसा लिखा है, 2 नीचे को बोल दिया, नाभि को छोड़ दिया, अथवा नाभि नाभि को एक गिन दिया और नीचे के दोनों को लेकर के एक कर दिया। हाँ 2 नीचे कर दिया तो 2 को एक कर दिया वहां पर, इसलिए तो कहते हैं 2 अवांचौ 2 नीचे 9 द्वारे पूरे दे, 9 दरवाजे वाला इस पूर्व में रहने वाला दे जीवात्मा इत्यादि 9 द्वारा प्रसिद्धम, 9 द्वारे प्रसिद्ध लोग कहते न तो मूर्धनि, तो मूर्धा द्वार ऐसा कोई प्रसिद्ध है ही नहीं है, ऐसी आशंका लेकर कहते ना, ऐसी बात नहीं। प्रत्यक्षता तय ऊर्धम आयन आयन अमृतत्व एति, इस श्रुति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से श्रुति के द्वारा निर्देश किया गया है। इस मार्ग से तो तया, इस मार्ग के द्वारा ऊर्धम आयन, ऊर्जा को प्राप्त होता है, अमृतत्व एति, साधक अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इस तया ऊर्धम, तो उस मार्ग के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी रूप मूला के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त होता हुआ अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है साधक। मूला नाड़ी से प्रवेश करके मूला नाड़ी के द्वारा, मतलब सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जीव देशात्म में जाकर के मूला को खोल करके ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाती है यदि साधक है, और ब्रह्म ज्ञानी है तो न तस् प्राण उत्क्रामंते, है ना, ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो प्राण उत्पन्न नहीं करते, किंतु जो साधक है रिजेश को अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाया, होने वाला तो था लेकिन कोई विशेष प्रतिबंधक हो गया, इससे पहले शरीर छूट गया, तो इससे
इस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से मूर्धा को फोड़ करके ब्रह्मलोक चला जाता है, वहां पर जाकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बस उसकी उस द्वार की प्रसिद्धि होने से आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए साइयम प्रसिद्ध द्वार यदि प्रसिद्ध है श्रुति के माध्यम से, तो कहते कैसे प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं इस प्रकार से प्रसिद्ध है। मूर्धन ही तैलादि धारण काले तद रसादि संवेदना, कहते मूर्धा के ऊपर तेल आदि धारण करने पर, तेल लगाने पर, तो उससे रस आदि का संवेदन ज्ञान होता है, संवेदन ज्ञान होता है, रस आदि ज्ञान होता है। अब यहाँ पर सर लगाए कोई व्यक्ति तेल आदि धारण किया, तेल लगाया तो धारण किया कुछ वस्तु, तो उसका रस ज्ञान नीचे मुख में होता है, ज्ञान होता है। ऐसे भी तेल लगाते हैं तो अंदर चला जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान भास्कर कहते हैं तेल आदि धारण काल में, कहते हैं मूर्धन चिरकाल तक। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं विश्व वृक्ष तेल आदि धारण काल में। जैसे विश्व है वृक्ष है, विश्व वृक्ष, विश्व वृक्ष मतलब अर्क आदि, कोई अर्क विश्व का वृक्ष है ना, विश्व वृक्ष वाला कोई ऐसा वृक्ष था, उसका अर्क निकाल दिया तो अर्क आदि को लेकर उसको लगा दिया तो उसका रस नीचे चला जाता है। तो कहते हैं विश्व वृक्ष तेल आदि धारण काल में तिक्त आदि तद रस संवेदन। जैसे मिर्ची, मिर्ची को यहाँ पर कुछ लगा देंगे ना, तिक्त है ना, मसालेदार है, तो मसालेदार लगा देने से उसका ज्ञान नीचे मुख में हो जाएगा, होता ना। कभी कभी आंखों में आंसू यानी सरसों का तेल लगाएंगे तो आंखों में आंसू आ जाएगी। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं तद रसादि संवेदन का ज्ञान हो जाता है। तेल आदि धारण सर पे तेरा मूर्धा पे दीर्घ काल तक, यहाँ पर मूर्धन चिरम है तो मूर्धा में चिरकाल तक दीर्घ कारण तक तेल आदि धारण करने में उसका रस आदि का ज्ञान होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मूर्धा वाला द्वार की प्रसिद्धि है ही नहीं है। तो इसलिए श्रुति में प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया है। अब कहते हैं सा ऐसा विधृतिर विधारी तत्वात् विधृतिर नाम विधृतद्वा। कहते सा ऐसा है, ऐसा जो मार्ग है विधृति, सा ऐसा विधृति। यदि विधृति क्यों पड़ गया इस द्वार का नाम, कहते विधारी तत्वात् विधृति, विधारण किए जाने से इसका नाम विधृति पड़ गया। प्रसिद्ध द्वार ये विधृति नाम वाला द्वार है, क्योंकि परमात्मा ने ईश्वर ने विधृति यानी विधारण किए जाने, विधारी तत्वात् है, विधारी तत्वात् विदीर्ण कर दिया एंड फोड़ दिया, फोड़ दे देने से उसका सर को फोड़ दिया, जैसे चाकू से फोड़ देते हैं, मटकी को फोड़ देना, मटकी को फोड़ करके हाथ डाल देता तो कुछ निकाल लेता है, ऐसे उसने मूर्धा को फोड़ दिया, मूर्धा को फोड़ कर उसने प्रवेश कर दिया, इसलिए इसका नाम विधृति नाम पड़ गया द्वार का। जैसे इत्राण कहते अन्य द्वार भी है, इत्राणी तो कैसे हैं, इस प्रकार वाले हैं। कहते हैं टीकाकार कहते हैं इन्हें इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा स्वप्रवेश के लिए आसाधारण रूप से, आसाधारण मार्ग के द्वारा विधारित होने से न भूतिस्थानीय जो भूत न भ्रत्यस्थानीय जो भ्रत्यस्थानीय है ना, प्राण आदि चक्षु आदि प्रवेश द्वार के साथ है, उस दरवाजे से नहीं गया। कहते न वही पुरुष से प्राण है, इस स्थूल शरीर के भीतर नौ प्राण रूप दरवाजे हैं इत्यादि पूर्व स्थितियों में परिगणितम वो परिणत किए गए हैं। कहते वो इस मार्ग से गया है, इसलिए उसके प्रतिस्थानीय के दरवाजे 9 हैं। अब यहाँ पर कहते हैं इत्राणि तु श्रोत्रादि द्वाराणि वृत्त्यादि स्थानीय साधारण मार्गत्वात् न समृद्धानि न आनंद हेतुनि। कहते जो इतर है मूर्धा को छोड़ करके जो 9 दरवाजे हैं श्रोत्रादि, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय आदि को लेकर के श्रोत्रादि द्वार है, वो कैसे भ्रष्ट स्थानीय है, वो उससे उस मार्गों से भ्रष्ट गए हैं, तो भ्रष्ट स्थानीय वाले मार्ग है। और भ्रष्ट स्थानीय वाले मार्ग हैं तो साधारण वाले होते हैं, तो साधारण वाले होने से वह समृद्धानी समृद्ध वाले नहीं होते, ना समृद्धानी ना आनंद हेतु नहीं, आनंद के हेतु नहीं होते। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो आनंद के हेतु मंदिर वाले कौन से जंगल वाली लाइन में लगते हैं, तो
तो कहते देर लगती है, गाली कुछ कुछ तो गाली देती हो जाते हैं, बहुत देर लगा दी बहुत देर लगा दी। कुछ जो विशेष टिकट कटा लेते हैं तो विशेष टिकट कटा करके तुरंत चले जाते हैं, तो बोलते हैं बड़ा आनंद आया, बड़ा प्रसन्न होकर के हमने दर्शन किए। कहते नहीं कहते तो बड़ा आनंद आ गया, क्योंकि हमने टिकट कटाया है तो हमारे 5 मिनट में ही यदि दर्शन हो गए, और 5 मिनट दर्शन हो गए तो फिर आगे सभी लोगों से बाहर आकर के बोलते बड़ी अच्छी दर्शन हुई हमको, क्योंकि पंडित जी ने अच्छे दर्शन कराए हैं। इसलिए तो जेब खाली होने से ही आनंद आता है, त्याग से आनंद आता है नहीं आता। तो त्याग कर दिया उतना, अब लाने में लगे तो उन्होंने त्याग नहीं किया, मतलब त्याग तो किया उन्होंने, मेहनत करी, लेकिन वो क्या गाली देते हुए जाते हैं, अरे इतनी देर लग रही है इतनी देर लग रही है। जो प्राइवेट वाले जाते हैं और तो कहते हैं इनको छोड़ रही है, आगे छोड़ते हैं, हम लोगों को छोड़ते नहीं है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं वही हो गया, कहते जो असाधारण मार्ग से जाता है तो समृद्ध द्वारा होता है, इन आनंद का हेतु होता है, और जो प्रत्यय स्थानीय जनरल मार्ग से जाएगा तो कैसे आनंद का हेतु नहीं होता। ऐसे कभी कभी मैं एक बार अरे वहाँ पर था केदारनाथ में, तो केदारनाथ में दर्शन करने गए हम 4-5 महात्मा। अब लान लग गई तो हमने देखा कि इस लान में हमको 1-2 घंटा लगेंगे। तो मैंने 4-5 महात्मा थे, उन महात्मा से मैं घूम के आता हूँ तो मुझे अब तक लगे रहा, तो देख के आया मंदिर के पास में आया, देखे किस मार्ग से पब्लिक जा रही है, किस मार्ग से निकल रही है, तो जिससे निकल रही थी उसी में प्रवेश कर गया मैं तो, और प्रवेश करके किसी लोग का नहीं तो जल चढ़ा दिया, इस दर्शन कराया। फिर महात्मा से बोल दिया अरे लाइन में मत लगो, चलो दूसरी मार्ग से दर्शन करते हैं। तो उनको निकाला, लाइन से हटाया, दूसरे मार्ग से गए जहाँ से निकलते हैं, तो वहीं से प्रवेश कर गए। तो प्रवेश करके 5 मिनट में दर्शन हो गए हम लोगों के। वो लान वाले जो जनरल पार्टी थी, हम भी लान में लगे थे, लेकिन वो हमने चालाकी से, मतलब बाबा को कभी कभी कहीं जाके छूट दे देते हैं, तो इसलिए फ्री दर्शन हो जाते हैं जल्दी। तो इस प्रकार से आनंद के हेतु साधारण मार्ग आनंद का हेतु नहीं है, विशिष्ट मार्ग आनंद का हेतु होता है। तो इसी हेतु से परमात्मा ने उस मार्ग से गया। इदम तो द्वारम परमेश्वर से केवल, कहते ये जो द्वार है मुदा वाला द्वार है परमेश्वर का ही है, केवल परमेश्वर का है। कहते व्रतों का, कि व्रतों का नहीं, उसमें नहीं जाते व्रत लोग, कहते हैं परमात्मा का तद एतत् नानंदनम, नंदनम एवं न, कहते नानंदनम इति दीर्घ छांदसम, यहाँ पर कहता ये जो मार्ग है नानंद वाला है, कि समास यहाँ पर नहीं है, नंदनम वाला है, नंदन वाला, नंदन बोलते आनंद को, आंग लगा दिया तो आनंद हो जाएगा, आनंद, तो ना आंग नहीं लगाया तो नंदन हो जाएगा, नंदन यानी आनंद है। कहते नंदन मतलब अरे तू नदी समृद्ध हो, तो तू नदी समृद्ध धातु से नंदन शब्द बनता है। तू नदी, वो लूट प्रतिकाती लूट से अन हो गया तो नंदन हो गया, एक प्रतिमा के एक वचन हो गए नंदनम, तो ये आनंद वाला, आंग लगाती तो आनंद हो गया। कहते और जो नानंद है तो नानंद दीर्घ है, नानंद है, यद्यपि नंदन होना चाहिए, कहते छांदस प्रयोग है, छंद में आया है, श्रुति में आया है, इस प्रकार से आनंद वाला है। ये मार्ग कैसे आनंद को देने वाला है, परमेश्वर का है। नंदे नंदती अनयन द्वारण गत्वा परस्मिन ब्रह्मणि, कहते इस द्वार से जो साधक जाता है, अनयन इस द्वार के द्वारा, आनंद वाले ना, तो आनंदित होता है, अनयन द्वारण इस द्वार से गत्वा जाकर के परस्मिन ब्रह्मणि पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भूत हो जाता है। तो एक ही भूत हो जाने से वह साधक नंदती आनंदती, आनंदित होता है इस मार्ग के द्वारा। कहते हैं अनयन इस मार्ग के द्वारा, ऊर्ध्वमायन ऊर्ध्व को जाता हुआ, तो शुभना मार्ग से शेषात्मा होकर के एक ही भूत हो जाता है परमात्मा के साथ, वो ऊर्ध्व को प्राप्त होता हुआ, परमात्मा को प्राप्त होता हुआ अमृतत्वम हेति, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इस श्रुति है, श्रुति के द्वारा वर्णन किया गया है। अथवा परमात्मा ऊर्ध जो परमात्मा है ना, ऊर्ध मूल अदा शाखा, श्रुति आती है ना, ऊर्ध मूल अदा शाखा अश्वत्थम ऊर्ध मूलम अदा शाखा,
तो वो ये जो सारा जो है जगत है ऊट मूल वाला है, अतः ऊट मूल परमात्मा है। इसका मूल कारण, संपूर्ण जगत का मूल कारण कौन है? परमात्मा है। और नीचे उसकी शाखा है, हिरण्यगर्भ है, विराट है, इंद्र आदि देवता फैली हुई है। तो संपूर्ण जगत उस मूल परमात्मा वाला है, इसलिए इस मार्ग से जाएंगे तो ऊट मूल वाला है, ऊर्धमा है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर कहते हैं ऐसी सृष्टि कर दिया, प्रवेश कर गया और द्वार आनंद बता दिया। कहते अब उसके निवास स्थान बतलाते हैं। कहते हैं ईश्वर के इस प्रकार से प्रवेश किया करके अब कालिका संघात की उपाधि के लेकर संसार कहते हैं। प्रवेश करने के पश्चात संसार हो गया वो, जब तक प्रवेश नहीं किया था तब तक ईश्वर कहलाता था। जब प्रवेश कर गया तो उसकी नाम देवदत्त एक तो संज्ञा हो गई उसी की। सृष्टवा एवं तस्य एवं सृष्टवा प्रविष्टस्य जीवेन आत्मना राज्य इव पुरम त्रयावस्था। कहते इस तस् उस ईश्वर का प्रविष्ट करने वाले एवं प्रकार सृष्टि करके उस ईश्वर का कहते जीवात्मना रूप से, जीवेन आत्मा अनैन जीव आत्मा अनैन जीवेन आत्मा प्रवेश नाम रूप व्याकरवाणी। तो जीव रूप से प्रवेश कर गया, तो जीव रूप से प्रवेश करने के पश्चात कहते हैं त्रयावस्था, तीन उसके आवस्था निशान है, तीन स्थान। जैसा रागिया ये पुरहा, राजा राजा जैसे पुर में प्रवेश करता है उसी प्रकार से ईश्वर भी, ब्रह्म रूप ईश्वर ही जीव रूप से प्रवेश कर गया। कहते त्रयावस्था मतलब कहते त्रयावस्था का अर्थ पीड़ा स्थानानी, पीड़ा के स्थान है। जीव रूप से प्रवेश करके उसके राजा के समान उसके तीन स्थान है। राजा ये पीड़ा स्थान होता है, महल मेला आदि। उसी प्रकार से इस ईश्वर के भी, ईश्वर रूप जीव के भी जीव रूप से उसके पीड़ा के स्थान तीन है। तो कहते हैं कौन कौन से तीन स्थान है? जागृत काल है इंद्रिय स्थानम लक्षणहम चक्षु, स्वप्न काले अंतर्मन, सुसुप्ति काले हृदयाकाश इति एतद् बक्षिमाणः वह अवस्था आवश्यकः। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं जागृत काले, जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में चेतन कहाँ रहता है कि इंद्रिय स्थान जो दक्षिण चक्षु है उसमें उसमें रहता है। अतः जागृत अवस्था में चेतन की अभिव्यक्ति कहाँ पर होती है? दक्षिण नेत्र में। कहते हैं जो कोई व्यक्ति कार्य करता है तो अथवा अरे कार्य करता है तो कार्य करने के पश्चात इशारा आदि करता है, सबसे पहले दक्षिण नेत्र के द्वारा इशारा करता है। और हम भी जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दक्षिण पैर ही आगे बढ़ाएगा और दक्षिण हाथ ही आगे बढ़ाएगा, दक्षिण अंग ज्यादा आगे बढ़ाएगा। इसलिए ज्यादा दक्षिण अंग ज्यादा बढ़ाने से दक्षिण नेत्र में प्रधानता रूप से वर्णन कर दिया। किंतु पूरे शरीर जागृत अवस्था में पूरे शरीर में व्याप्त करके रहता है ना। लेकिन प्रधानता रूप से यहाँ पर उसको बोध कराने के लिए दक्षिण चक्षु बोल दिया श्रुति ने। इंद्रिय स्थान दक्षिण चक्षु उसमें जागृत अवस्था में रहता है। तो स्वप्न में कहाँ रहता है? तो स्वप्न है काले अंतर्मना, स्वप्न अवस्था में कहाँ रहता है? तो वहां पर रहता है अंतर्मन में रहता है, कंठ में रहता है। कहते मन का अधिकरण कंठ स्थान है। मन का जो अधिकरण है स्वप्न अवस्था में कंठ स्थान है। कंठ स्थान कंठे स्वप्नम समाधिशित श्रुति आती है। और चक्षु यहाँ पर गोलक है। यहाँ पर कैसे चक्षु, ये चक्षु शब्द है गोलक का वाचक है। इस गोलक में अभिव्यक्ति होती जाता है। ऐसा दक्षिण पुरुषो दृश्यते। आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रुति छांदोपनिषद श्रुति कहती है, उसके लिए इंद्र और विभूषण के लिए कहती थी ऐसा दक्षिण पुरुषो दृश्यते। यह दक्षिण पुरुष में देख, यह दक्षिण पुरुष है, इन दक्षिण नेत्र में ये पुरुष है, वही ब्रह्म है। तो कहते हैं और स्वप्न काल में मन में रहता है। फिर मन का अधिकरण कंठ स्थान है। तो कंठ स्वप्न समाधि से कंठ में जाकर के जीव स्वप्न देखता है। तो कंठ में जाकर के मन कंठ में चला जाता है, कंठ में जाकर स्वप्न देखता है। कहते हैं स्वप्न देखने के लिए 100 नाड़ियाँ होती है। एक हिता नाम की नाड़ियाँ होती 100, उनकी संख्या होती है। तो उन हिता नाम की नाड़ियों में प्रवेश करके जीव स्वप्न देखता है। कितनी बड़ी होती है वो स्वप्न हिता नाम की नाड़ियाँ? कहते हैं जो बाल होते हैं, हमारे केस होते हैं, केस के जो भाग होते, केस जितने पतले होते हैं, इतनी पतली हिता नाम की 100 नाड़ियाँ होती हैं। तो जीव को हित साधन में लगी होने से उनका नाम हित कहा गया है, हिता।
हिता संज्ञा नाड़ी शब्द से है, नाड़ी स्त्रीलिंग वाचक कह दिया तो हिता बोल दिया। हित 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 कार्य में लगी रहती है जीव को, जीव के लिए कार्य में लगी रहने के कारण उन नाड़ियों की संज्ञा हिता कर दिया। वो 100 नाड़ियों होती, उन 100 नाड़ियों में प्रवेश करके जीव स्वप्न देखता है और स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है, क्योंकि मन का अधिक कंठ में, ये कंठ है ना, ये गुल्ली, ये कंठ ही कहलाता है। हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये कंठ भाग कहलाता है। ये 2-3 अंगल का ही तो है कंठ। हाँ, 2-3 अंगल का, अंगुल का, तो एक कंठ स्थान है। तो जिह्वा का मूल भाग भी है यहीं पर आकर के, जीभ है ना, जीभ यहीं से निकलती है। यहीं गला दबा दिया तो व्यक्ति मर जाएगा, घुटकी पकड़ लो, यहाँ के जो घुटकी पकड़ लिया बस मर जाएगा। तो कहते हैं सुसुप्ति, सुसुप्ति काले हृदय आकाश है, सुसुप्ति अवस्था में हृदय आकाश में रहता है। हृदय आक्षण भूताकाश, यहाँ पर हृदय आक्षण किसको लेगा, हृदय आकाश मतलब भूताकाश, भूताकाश में रहता है। सुसुप्ति अवस्था में जीव हृदय आकाश में चला जाता है, वहाँ पर रहता है। इस प्रकार से 3 स्थान है। इति बक्षमाण त्रय बक्षमाण जो कहे जाने वाले हैं, त्रय आपता, ये 3 ही उसके स्थान है। बयन अथवा 3 स्थान है। यहाँ पर कहते हैं ये 3 वर्णन कर दिया, बक्षमाण और कहने जाने वाले, अथवा 3 आपता, 3 स्थान है। तो 3 स्थान जो बक्षमाण आगे कहे जाने वाले हैं वर्तमान काल में ही, तो वे ये विकल्प करके वर्णन करते हैं। ये तो 3 बोल दिया, जागृत अवस्था में कंठ में रहता है, स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में दक्षिण नेत्र में रहता है, स्वप्न अवस्था में अरे कंठ में रहता है, सुसुप्ति में हृदय में रहता है। जागृत, हाँ अंतर्मना, स्वप्न काल में अंतर्मन, कंठ नहीं लेगा ना, अंतर यानी मन, मन में रहता है। तो मन कहाँ रहता है, तो मन है, अरे मन का अधिकरण अरे कंठ है, मन का अधिकरण कंठ स्थान है। तो श्रुति आती कंठ स्वप्न, हृदय में तो रहता है, जागृत अवस्था में हृदय में कार्य रहते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में मन यहाँ पर आ जाता, कंठ में आ जाता है। एक श्रुति है ना, आगे श्रुति देख, टीका में आप देखे ना, टीका कंठ स्वप्नम सम विशेष, ये श्रुति है इस प्रकार से। तो वहाँ पर कंठ अवस्था में स्वप्न में जीव प्रवेश कर जाता है, और मतलब कंठ में अरे मन चला जाता है, सारी इंद्रियों की वृत्ति लेकर मन कंठ में प्रवेश कर जाता है, और वहीं उस कंठ में प्रवेश करके मन चला गया, और मन के भीतर चेतना आत्मा अपने क्या देखता है, मन के लेकर के भोग भोगता है, स्वप्न देखता है मन के माध्यम से। और सुसुप्ति अवस्था में हृदय में चला जाता है, क्योंकि सुसुप्ति में सारी मन की वृत्तियाँ अरे अविद्या रूप अविद्या में लीन हो जाती हैं, है ना। अविद्या में लीन होना से फिर आप कार्य करना बंद कर देते हैं। जब तक जागृत अवस्था में पटक पटक इंद्रिय देखती हैं, कार्य करती हैं, स्वप्न अवस्था में जो जागृत अवस्था की इंद्रियों की गोलक तो यही रहती है, किंतु इंद्रियों की वृत्ति मन में लीन हो जाती है, तो मन रूप से परिणाम को प्राप्त हो जाता है। पूरा मन ही वहाँ पर अरे वो बनता है, दृश्य बनता है, और मन ही कारण बनता है। मन और विषय और करण दोनों मन बनते और साक्षी चेतन होता है। इसके पश्चात सुसुप्ति में मन की वृत्ति है बुद्धि के माध्यम से अविद्या में लीन हो जाती है। फिर वहाँ पर अविद्या की वृत्तियों से ही अविद्या सूक्ष्म वृत्ति होती है, वो सुसुप्ति में जाकर के उसको ज्ञान होता है, या वहाँ पर अनुभूति करते जागृत अवस्था में उसको ज्ञान पड़ा देता है, स्मृति बनती है, मैं अच्छी प्रकार सोया कुछ नहीं जाना। तो इसलिए सुसुप्ति में हृदय में लीन हो जाता है, हृदयाकाश में अवस्थित हो जाता है। अब वहाँ पर इतना ठसम ठस बना रहता है, दूसरे को नहीं जान पाता, अथवा उससे भिन्न कोई दूसरा रहता ही नहीं है, दोनों प्रकार से। तो यहाँ पर है वर्णन करते हैं, यहाँ पर श्रुति भी कहती है, यद्यपि ब्रह्म में ही सुश्रुति में जीव वर्तते तथा सोम तथा संपन्न भवती इति श्रुति, तथापि ब्रह्म का भी हृदयाकाश में अवस्थान होने से तत्संपन्न भी तत्र वहीं पर ही रहता है, क्योंकि हृदय में ही परमात्मा रहता है, हृदय में जीव अवस्थित हो जाता है। आगे भगवान वर्णन करते हैं,
जो विकल्प कहते हैं कि 3 स्थान है वर्तमान जो कहे जाने वाले, अथवा 3 स्थानों में ये जीवात्मा रहता है। तो कहाँ पर रहता है? 3 जीवात्मा के स्थान है। कहते हैं पितृ शरीर मातृ गर्भाशया स्वयं से शरीरम इति। पहले जीव अपने कर्मों के फल भोगने के लिए जीव लोक से अथवा स्वर्ग लोक से अथवा कहीं किसी भी लोक से आता है, तो सबसे पहले अरे पंचांग विद्या के माध्यम से इनसे दुलोक से आया। वहाँ पर देखा कि जीव ने देखा कि मेरे सारे पुण्य समाप्त हो गए। तो पुण्यों के समाप्त होने से उसको चिंता हो जाती है। जैसे हमारे लाख रुपए लेके गए थे किसी देश विशेष में, देखा सारे सारे रुपया खर्च हो गए, खर्च होने के पश्चात अब क्या करेंगे, तो उसको चिंता हो जाती है, बड़ी हालत बेकार हो जाती है। तो चिंता में व्यक्ति परेशान हो जाता है। उसी प्रकार से स्वर्ग लोक में गया था पूर्ण रूप धन को लेकर के, वहाँ पर भोगा, भोगने के पश्चात पुण्य सारे समाप्त हो गए, अब चिंता हो गई। तो चिंता होते 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 उसका शरीर ही गल जाता है, पानी जलमय हो जाता है, ठीक है ना। तो जब शरीर जलमय हो गया तो जल से फिर तो जलमय होगा, जल को कहाँ से? अरे बादलों के माध्यम से, पर्जन्य के माध्यम से प्रदीप आता है। पहले चंद्रमा में आएगा, चंद्रमा से अरे किरणों के माध्यम से बादल में आएगा, बादल के माध्यम से फिर प्रदीप आएगा, और पृथ्वी के माध्यम से, जैसे पृथ्वी में जीव इस प्रकार से द्यूलोक से पानी बन गया तो वो चंद्रमा में चला गया, तो चंद्रमा के माध्यम से शीतल किरण होती हैं, तो वहाँ से पर्जन लोक में आ जाएगा। पर्जन में बादलों के साथ मिलकर के जीव वर्षा में से होते हुए पृथ्वी पर आ गया। वर्षा अब पृथ्वी का जो जल है पृथ्वी में गया था, तो पृथ्वी के माध्यम से, जल के माध्यम से पृथ्वी में जाकर के किसी धान बीज में चला गया। फिर वहाँ से फिर उस बीज को किसी पुरुष ने खाया, पुरुष ने खा लिया तो पुरुष के शरीर में प्रवेश कर गया। फिर उसने किसी से संबंध बनाया, स्त्री से संबंध बनाया, तो उसके घर में चला गया। फिर वहाँ से 9 महीने के बाद बाहर आ गया। कहते पहला शरीर उसका हो गया अरे पितृ शरीर, दूसरा हो गया मातृ गर्भाशय, और तीसरा होगा स्वयं का जो पिंड हमारा दिख रहा है, ये तीसरा शरीर स्वयं से शरीर में। त्रया स्थाना, त्रया ये 3 स्थान है, उसका विकल्प कर दिया। त्रया स्वप्न जागृत स्वप्न सुसुप्ता क्या, 3 ही स्वप्न, ये 3 स्थान है ना, 3 वर्णन किया। तस्य त्रया अवसता और त्रया स्वप्न, 3 ही स्वप्न है। एक स्वप्न तो स्वप्न है, किंतु जागृत स्वप्न नहीं होता और सुसुप्ति स्वप्न नहीं होती। 3 ही कहते नहीं, तीनों स्वप्न है। स्वप्न में व्यक्ति भ्रांति से देखता, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भ्रांति से विचार कर रहा है। तो कहते हैं ननु जागृतम प्रबोध रूपत्वात् न स्वप्न, कहते जागृत अवस्था तो प्रबोध रूप होने से अरे स्वप्न नहीं कहलाती। सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं, ना एवं स्वप्न है, स्वप्न ही है। कथम, किस प्रकार स्वप्न है? परमात्म स्वात्म प्रबोध अभावात स्वप्न बद असत वस्तु दर्शनाचा, जैसे पारमार्थिक स्वात्म बोध का जो पारमार्थिक ज्ञान है, उस अपनी आत्मा ज्ञान है, उसका अभाव होने से इसलिए स्वप्न के समान असत वस्तु को देखता है, असत वस्तु दर्शन होने से। यह तो स्वप्न व्यक्ति न होने पर भी पेड़ पौधे बाजार स्त्री पुरुषों को देख लेता है, वहाँ पर स्वप्न में अपनी अभिष्ट वस्तुओं को जैसे जैसे संकल्प करता है उसी प्रकार देख लेता, न होते हुए देख लेता। उसी प्रकार जागृत अवस्था में जो देख रहा है वो भी कहते हैं ये न होते ही देख रहे हैं। इसलिए पारमार्थिक बोध का अभाव होने से स्वप्न के समान जागृत वस्तु को देखता है। स्वप्न में जागृत होकर के देखता है, मिथ्या ही वस्तु देखता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में मिथ्या ही वस्तु देखता है। स्वप्न का छोटा स्वप्न है और जागृत अवस्था का बड़ा स्वप्न है, इतना अकेला भेद है। उसी प्रकार सुसुप्ति भी उसी प्रकार की है। कैसी? अरे उसमें भी अज्ञान से भोग होता है। अयम एव आवसतः, अयम एव आवसतः चक्षुर दक्षिणम प्रथमा मनो अंतरम द्वितीय हृदय आकाश तृतीय, कहते यही आवसतः उसके निवास स्थान स्थान है ना। कहते चक्षु दक्षिण पक्ष, जागृत अवस्था में चक्षु में रहता है, चक्षु गोलक में रहता है, दक्षिण में रहता है, प्रथम पक्ष हो गया। मनोअंतर, मन के भीतर है, स्वप्न अवस्था में मन के भीतर रहते हैं, हृदय में कंठ में रहता है। और कहते हैं हृदय आकाश तृतीय स्थान हृदय आकाश में, भूताकाश में रहता है। हृदय से ऑप्शन जो भूताकाश है उसमें रहता है स्वप्न अवस्था में। अयम एव आपसति उक्तहु अनुकीर्तनम एव तेषु ही अयम आपसतेषु पर्यायण आत्मभावेन वर्तमानो
अविद्या दीर्घकालम गाढ़म प्रसुप्तः स्वाभाविकया न प्रबुध्यते अनेक सत्य सहस्र अनर्थ सन्निपाते सन्निपातज दुख मुदगर अभिघाते घात अनुभव है अभी कहते हैं। इस प्रकार से तीन उसके स्थान है, तीन स्थान का वर्णन कर जागृत सुषुप्ति। तो इस प्रकार से कथन किए जाने पर उन स्थानों में तेसु ही अयम आपतित है, जो उनके स्थान है तीन स्थानों में पर्याय क्रम से जागृत में कंठ में, जागृत अवस्था में नेत्र में चला जाता है, स्वप्न कंठ में चला जाता है, सुषुप्ति में हृदय में चला जाता है। तीनों स्थान में जाकर वहाँ पर जिसके साथ जुड़ता है उसी को आत्म रूप से स्वीकार कर लेता है। जागृत में रहेगा तो इसको आत्म रूप स्वीकार कर लेता है, स्वप्न में जाता है उसको आत्म रूप स्वीकार कर लेता है, सुषुप्ति में जाता है उसको आत्म रूप से स्वीकार कर लेता है। तो आत्मभाव रूप से वर्तमान विचार करता हुआ कैसे किसके कारण, किसको लेकर के अविद्या, स्वाभाविक जो अविद्या है, ऐसी अविद्या के द्वारा दीर्घ काल तक गाढ़ प्रसुप्त गाढ़म प्रसुप्त सोया हुआ अविद्या, स्वाभाविक अविद्या के द्वारा गहरी सुषुप्ति में सोया हुआ है ना। इतनी गहरी सुषुप्ति में कि व्यक्ति को डंडा भी मार दे तो समस्या नहीं होती। कहते गाढ़ सुषुप्ति में सोया हुआ है, न प्रबुद्धते जागता नहीं है, गहरी सुषुप्ति में सोने के कारण वो जागता नहीं। कहते उसके ऊपर जब नहीं जागता है, जब गहरी सुषुप्ति में सोया था उसके ऊपर कितने वज्रपात समान डंडा चला देते हैं लोग। कहते अनेक सत्य, अनेक सत्य सहस्र, अनेक प्रकार से सत्य हो गया 100, सहस्र ने 1000 हो गए। अनर्थ सन्निपात, अनर्थ सन्निपातज, सन्निपात है बुखार है, खांसी है, जुकाम है ना। सन्निपात ठंडी से, सन्निपात बोल रहे ठंडी, ठंडी से उत्पन्न होने वाले खांसी जुकाम बलगम आदि आते हैं ना, वो सन्निपात। ऐसे दुख रूप जो मुदगर के अभिघात हो जाने पर, अनुभव करने पर भी वो जगता नहीं है। क्यों? गहरी सुषुप्ति में सोया हुआ है। जन्म लेता है, जवान होता है, मर जाता है। उस जन्म लेने के पश्चात, जन्म लेते ही उसको दुख होते हैं, जवानी में भयंकर दुख होते हैं, अरे बुढ़ापे में भयंकर दुख होते हैं, भूख प्यास आदि से लगता रहता है। इनके अभिघात हो जाने पर, इनके मार देने पर भी सैकड़ों हजारों अनर्थ के सन्निपात दुख का दुख रूप मुदगर के द्वारा, मुदगर जानते ना, मुदगर वो होता है नीचे पकड़ता, ऊपर जो आगे चौड़ा होता है, नीचे पतला, ऊपर से नीचे के जाते जाते पतला पतला है। हाँ, उससे पहलवानी करते हैं। तो उस प्रकार के द्वारा वर्णन करते हैं। तो ये कहते हैं अनुभव के द्वारा इति अनंतरम। इस प्रकार से ये तीन उसके कहते हैं अनुभव के द्वारा इति अनंतरम आवश्यकता उच्यन्ते। कहते ये तीन ही उसके स्थान है, अनेक निवास स्थान है जो अनुभव किए जाते हैं। इसमें सुख दुख का उपभोग किया जाता है, जागृत में सुख दुख का उपभोग किया जाता है, सुषुप्ति स्वप्न में सुख दुख का अनुभव किया जाता है। उस सुषुप्ति में भी सुख दुख का अनुभव होता है, मतलब वहाँ पर भी जागृत अवस्था में आता है कि आज अच्छी प्रकार से सुषुप्ति हुई, आज अच्छी प्रकार से सुषुप्ति नींद नहीं आई। जैसे व्यक्ति सोकर उठता है ना, तो अच्छी निद्रा आए तो कहता है आज बड़ा मन प्रसन्न हो गया मेरा, बहुत अच्छी गहरी नींद आई। कहते हैं आज मेरी नींद ही नहीं आई, तो सारा दिन उसको खराब चलता है। जिस दिन व्यक्ति को नींद नहीं आती उस दिन उसका सर दर्द होता रहता है, भारीपन होता रहता है। तो इसलिए सुषुप्ति भी सुख दुख का अनुभव कराने वाली होती है। इस प्रकार से ये तीन ही उसके जीव के स्थान है, ईश्वर रूप जीव के तीन स्थान है, निवास स्थान है। इस प्रकार से उसने जाना। अब यहाँ पर कहते हैं, आगे चले। तो श्रुति पाठ करते हैं। सा जातो भूताने व्याख्यते किम इह अन्यम भावदिशत इति सः एवं एव पुरुषं ब्रह्म ततम ततमम् अपश्यद इदम अदृष्टम इति। ये श्रुति कहती है यहाँ पर सा जातो, उस परमात्मा ने मूर्धा को छोड़ करके, ईश्वर ने संपूर्ण जगत की सृष्टि करी, सृष्टि करके मूर्धा को छोड़ करके मूर्धा के द्वारा परमात्मा प्रवेश कर गया। उसके तीन जागृत स्वप्न
स्थान है। तो फिर कहते हैं जब प्रवेश कर गया तो प्रवेश करते ही उसका नाम देवदत्त यज्ञदत्त हो गया। कैसा जातो, अब बालक के रूप में उत्पन्न हो गया है ना। तो बालक के रूप में उत्पन्न होता हुआ भूताने, तो कहते हैं भूताने भूतों को अभी व्याख्यात तादात रूप से प्राप्त करके व्याकरोत है, जीवात्म रूप से भूतों को अभी व्याख्यात व्याकरोत है, तादात्म पन्ना को प्राप्त हो गया। कहते इन भूतों में प्रवेश करते ही मैं क्या देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, मनुष्य हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, पीड़ा हूँ, दुखी हूँ, दुख हूँ, इस प्रकार से उसके साथ सारा संबंध कर लेता है। तो किम यह अन्यम बा, कहते हैं किम क्या यह वर्तमान शरीर में इससे अन्यम अवधिष्यति, मेरे से भिन्न क्या है, वधिष्यामि मेरे से भिन्न क्या है, इस प्रकार से। तो ऐसा मैं उसने सारा कर लेने के पश्चात इस प्रकार से विचार करता है। विचार करने के पश्चात तो यहाँ पर कहते हैं मेरे से भिन्न क्या है, इस प्रकार से व्याख्यान करता है, जानता है, चिंतन करता है। कहते हैं अब इस प्रकार से चिंतन करने प्रवेश करने के पश्चात सुख दुख का अनुभव करने के पश्चात तो फिर कुछ किसी कारण विशेष से उसको क्या हो जाता है, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो वैराग्य की प्राप्ति हो जाने के पश्चात तो यहाँ पर कहते हैं गुरु की शरण में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, गुरु की शरण में। और गुरु की शरण में जा करके वह आत्मा का चिंतन करते हैं। कहते आत्मा का चिंतन करने के पश्चात फिर उसको आपको ज्ञान साक्षात्कार हो जाता है। तो पहले तो प्रवेश करने के पश्चात तारा संबंध कर लेता है, शिशु शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ और भूतों के साथ तारा संबंध करने के पश्चात फिर विचार करता है क्या मेरे से भिन्न कोई अन्य है, तो ऐसा दूसरा कोई है, इस प्रकार से निषेध कर इस प्रकार से जानता है। तो ऐसा वैराग हो जाने के पश्चात उसको गुरु शरण में जाकर के कहता है, गुरु शरण में वेदांत का ज्ञान सुनता है। वेदांत का सुनते ही उसको ज्ञान हो जाता है, सा एवं एक पुरुषम ब्रह्म तत्तम अपश्यत, कहते हैं उस साधक में एवं इस प्रकार से पुरुष को अच्छा चलो सामान्य कर लेता हूँ, दोबारा फिर कर लेंगे, है ना। मूल की अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं उसने आचार्य कृपा से किसी कारण वैराग हो गया, वैराग हो जाने के पश्चात गुरु शरण में गया। गुरु शरण के द्वारा गुरु के शरण में जाकर के उसने आत्मज्ञान के द्वारा क्या हो गया, बोध हो गया, आत्मज्ञान के द्वारा प्रबोध करा दिया गया। तो कहते हैं वेदांत के नौका को लेकर के उसको वेदांत शास्त्र को वेदांत को आश्रय बना करके गुरु की कृपा से उसको ज्ञान हो गया। तो कहते हैं क्या मेरे से भिन्न कौन है, इस प्रकार से बा अवधिष्यत जब उस प्रकार से उसने जाना मेरे से भिन्न कौन है, आकर कौन है, ऐसे कौन है, इस प्रकार से कहा। तो सा उसने कहते सा उस साधक में एवं प्रकार से पूषम ब्रह्म तत्तम तत्तम का तनु विस्तार धातु से तत्तम बना व्याप्तम व्याप्त व्याप्ततमम व्याप्त जाना। अतः वह पुरुष से ब्रह्म को इस प्रकार से जाप होकर के जाना, प्रबुद्ध से अपश्यत प्रतिबुद्ध से जाना। इदम आदर्शम इदम ब्रह्म को आदर्शम इति, कहते इस प्रकार से ब्रह्म को उसने इस बार हम को ब्रह्म को न मैं हूँ, उस साधक ने ब्रह्म को ही संपूर्ण जगत में व्याप्त रूप से जाना। तो इस प्रकार जान लिया कि सबको सर्वम सब कुछ ब्रह्म ही है, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, तो मेरे से भिन्न हुआ ही, मैं उससे भिन्न हुआ ही नहीं। इस प्रकार से उसने अपने आप को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, इस ब्रह्म को है वो ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार से जान लेने से विचार करने के यहाँ पर इति शब्द आया, युति आए, इसके लिए विचार करने के लिए। इस प्रकार से उसने अपना साक्षात्कार कर लिया गुरु की कृपा से, शास्त्र और आचार्य की कृपा से।